अब देखो बच्चों दूसरा प्रश्न तीसरा, निम्न में से सही रेखा जाल को पहचानो और उनके सामने चौखट में सही चिन्ह बनाओ। अब देखो ये है, ऐसा बना है, ये ऐसा चौखट में होता है, नहीं होता। फिर ऐसे होता है, नहीं होता। फिर ऐसे है, नहीं, ये भी नहीं। ये सही सबसे ऊपर वाला, पहला सबसे ऊपर वाला ये सही है। अब देखो क प्रश्न है, पहला प्रश्न, इसमें क उत्तर लिखो। पहला है उत्तरी ध्रुव के अक्षांश और रेखांश कैसे बताओगे। तो बच्चों इसका उत्तर मैंने इधर लिखी हूँ। उत्तरी ध्रुव का अक्षांश 90 अंश उत्तर और रेखांश का कोई एक निश्चित मूल्य नहीं है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव सभी देशांतर रेखाओं का संगम बिंदु है। ये उत्तर मैंने इधर लिखा है। दूसरा है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की अंशात्मक दूरी कितनी होती है। तो उत्तर ऐसे लिखेंगे, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की अंशात्मक दूरी 47 अंश है। ये इसको नहीं लिखना है जो लाइन खींची हूँ। अब देखो तीसरा, जिस देश में से विषुवत रेखा गुजरती है उन देशों के नाम भूगोलक के आधार पर लिखो। तो उत्तर करके लिखना है। इधर नीचे क्या लिखोगे, उत्तर। इसी में से देखो, जिस देश में से विषुवत रेखा गुजरती है उन देशों के नाम, ऐसा करके आगे डैश लगाना है, फिर ये लिखना है। मतलब ये लिखो, कोलंबिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, केनिया, सोमालिया इत्यादि। अभी प्रश्न चौथा, रेखा जाल के उपयोग लिखो। इसका उत्तर देखो बच्चों यहीं पर है। देखो प्रश्न इधर में लिखी हो, क का चौथा, रेखा जाल का उपयोग पृथ्वी पर स्थान निर्धारित करने के लिए होता है। बस इतना लिखना है। अब देखो यहाँ पर ये प्रश्न दिया है, निम्न तालिका पूर्ण करो। विशेषताएं अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। विशेषता है आकार। अभी आकार बताना, अक्षांश रेखा का आकार और देशांतर रेखा का आकार। तो बच्चों मैंने उसका उत्तर देखो यहाँ लिखी हूँ। देखो, अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर स्थित मानी गई काल्पनिक वृत्ताकार रेखाएं हैं। और देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर स्थित मानी गई काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं। अब देखो दूसरा इधर है, माप और दूरी बतानी है अक्षांश रेखा की और देशांतर रेखा की। तो अक्षांश रेखा का तो लिखा हुआ है, प्रत्येक अक्षांश रेखा का माप भिन्न होता है। और मैंने यहाँ पे लिखा, पेंसिल से लिखा, देखो, प्रत्येक देशांतर रेखा का माप समान प्रत्येक देशांतर रेखा की माप समान होती है। अब इधर दिशा और संबंध बताना है। अक्षांश रेखा देशांतर रेखा का लिखा हुआ, अक्षांश रेखा का मैंने यहाँ लिखा उत्तर। समीप की दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सभी स्थानों पर समान होती है, अर्थात सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। और देशांतर का तो यहाँ लिखा हुआ है, विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिक तो दोनों ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। जैसे यहाँ पर बताई ना, विषुवत रेखा पे यहाँ पे ज़्यादा होती है और यहाँ पे देखो कम हो गई ना, दोनों ध्रुव पे कम होती जाती है। मैं इसका फ़ोटो भेजती हूँ और देखकर फिर लिखना है।